धवनजी स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी स्टूडेंटों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं धातु और अधातु के ऊपर ये वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो सभी स्टूडेंटों से अनुरोध है कि आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो आपको वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन मिलेगा, उसको दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और जो स्टूडेंट क्लास 10th और क्लास 8th का यहाँ पर बोर्ड का एग्जाम देगा उन स्टूडेंटों के लिए वीडियो आज की बहुत ही अच्छी रहेगी। और जो स्टूडेंट यहाँ पे कंपटीशन यहाँ पे तैयारी कर रहा है रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस और एलडीसी, इसी में से वो क्वेश्चन आते हैं। तो सभी स्टूडेंटों से अनुरोध है कि सभी स्टूडेंट इस वीडियो को जरूर से जरूर देखें। और जो स्टूडेंट कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं यानी जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है उन स्टूडेंटों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें, गांव-गांव तक इस वीडियो को शेयर करें। अब हम आपको बताएंगे कि अध्याय यहाँ पर जो दे रखा है 4 दे रखा है, यानी क्लास 8th वाले स्टूडेंट के अध्याय ये 4 दे रखा है और क्लास 10th वाले के अध्याय ये 3 दे रखा है। तो यहाँ पर अध्याय से आपको कुछ नहीं लेना है, टॉपिक के ऊपर बात करेंगे धातु और अधातु, जो ये लगभग सभी स्टूडेंटों के क्लासों में रहते हैं। तो मैं अब यहाँ पर धातु की बात करेंगे। वे पदार्थ जो चमकीले या चमक युक्त होते हैं सामान्य धातु होते हैं। वे पदार्थ जो चमकीले यानी चमक युक्त होते हैं उनमें चमक होती है, वह सामान्य क्या होते हैं? धातु होते हैं। जैसे यहाँ पर बात कर लेते हैं चांदी, सोना, प्लेटिनम, तो ये सभी क्या हो गए स्टूडेंटों? ये सभी धातु हो गए हैं। अब यहाँ पर बात करेंगे कि धातु के भौतिक गुणधर्म। हम आपको बताएंगे कि धातु के भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं। मैं सभी स्टूडेंटों से अनुरोध करता हूं कि आप एक कॉपी लेकर इन नोट्स को कॉपी में लिखना शुरू कर ले। तो आप जैसे ही बोर्ड के एग्जाम देने जाओगे तो आपको बहुत ही फायदा यहाँ पर मिलने वाला है। तो स्टूडेंटों, आप सभी स्टूडेंट एक नोटबुक बनाना शुरू कर ले और इन सभी को नोट यहाँ से करना शुरू कर दे। यहाँ पर धातु के भौतिक गुणधर्म हम आपको बताएंगे कि धातु के भौतिक गुणधर्म कितने हैं। तो यहाँ पर पहला बात कर लेते हैं भौतिक अवस्था। रंग, चमक, कठोरता, ध्वनिकता, घनत्व, गलनांक, ऊष्मीय चालकता, तो आप सभी स्टूडेंटों ने देख लिया। आघात वर्धनीयता और विद्युत चालकता और तन्यता, तो ये सभी स्टूडेंटों आप सभी इसको लिख सकते हो। भौतिक अवस्था, रंग, चमक, कठोरता, ध्वनिकता, घनत्व, गलनांक, ऊष्मीय चालकता, आघात वर्धनीयता, विद्युत चालकता, तन्यता, आप सभी स्टूडेंटों ने सुन लिए हैं। अब हम आपको इन सभी के एक एक टॉपिक को लेकर समझा देते हैं आसानी से। यहाँ पर सबसे पहले हमने बात की थी कि भौतिक अवस्था यानी रूप के बारे में हम आपको बताएंगे। सामान्य ताप पर अधिकांश धातुएं ठोस अवस्था में होती है। तो सामान्य ताप पर अधिकांश जो धातुएं होती है वो क्या होती है स्टूडेंटों? ठोस अवस्था में होती है। उदाहरण के बारे में हम आपको बता देते हैं। जैसे ठोस अवस्था में धातु, आप यहाँ पर आभूषण यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको आभूषण दिख रहे होंगे आसानी से। यहाँ पर उदाहरण की बात कर लेते हैं। जैसे लोहे की कुर्सी आपने देखी होगी, ठोस अवस्था में होती है। आप सभी स्टूडेंटों को घर में भी होगी। स्टील के बर्तन आप रसोई घर में देख सकते हैं, सोना, चांदी आदि। सोना और चांदी के आप आभूषणों को देखेंगे दबा के तो ठोस अवस्था में होते हैं। लेकिन धातु के भी कुछ अपवाद यहाँ पर होते हैं। अपवाद की यहाँ पर बात कर लेते हैं कि जो इनसे हटकर कुछ अलग ही गुण प्रदर्शित करते हैं, यानी कुछ अलग ही गुण यहाँ पर उनके प्रदर्शित होते हैं, वो हम आपको बताते हैं। जैसे अपवाद में क्या होगी? मरकरी, आपने नाम सुना होगा। मरकरी एक मात्र ऐसी धातु जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में यानी तरल अवस्था में पाई जाती है। लेकिन सभी धातुएं सामान्य ताप पर अधिकांश ठोस अवस्था में होती है। लेकिन मरकरी एक ऐसी जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो बहुत ही अच्छा ये प्रश्न यहाँ पर बन रहा है। एग्जामिनर कई बार इस क्वेश्चन को पूछ लेता है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं रंग के। यहाँ पर बात करेंगे कि धातुओं के रंग किस प्रकार से होते हैं। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं रंग। धातुएं अधिकतर रुपेली या धूसर या ग्रे रंग की होती है। तो धातुएं क्या होती है स्टूडेंटों? अधिकतर रुपेली या धूसर या ग्रे रंग की होती है। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं चमक के अनुसार। यहाँ पर बात करेंगे, टॉपिक हमारा थर्ड है चमक। धातु
धातुएं चमकदार चमक युक्त होती है, धातुओं की सतह से प्रकाश का परावर्तन होता है। तो धातुओं की जो सतह होती है उससे प्रकाश का परावर्तन होता है। हम आपको बता देते हैं प्रकाश का परावर्तन किससे होता है, जो चमकीली सतह होती है उसी से प्रकाश का परावर्तन होता है। तो आप सभी स्टूडेंटों के समझ में आ रहा होगा कि चमकीली धातु से बने पात्र यानी आप ये बर्तन दे सकते हैं जो चमकीली धातु से यहाँ पर बने हुए हैं। अब हम आपको बताएंगे कि आगे सभी स्टूडेंटों से अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे, अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें। तो अब हम आपको बताएंगे धात्विक चमक क्या होती है। धात्विक चमक क्या होती है, धातुओं में विशेष चमक होती है जिसे धात्विक चमक कहते हैं। तो इसमें जो विशेष चमक होती है इसे धात्विक चमक कहते हैं। जैसे उदाहरण के बारे में हम यहाँ पे देख लेते हैं, सोना, चांदी, एल्युमिनियम, तांबा आदि। तो यही क्या है, धात्विक चमक है, यानी इनकी विशेष चमक इसके अंदर होती है। कठोरता के अनुसार यहाँ पर बात कर लेते हैं, धातुओं की कठोरता के अनुसार यहाँ पर बात कर लेते हैं। अधिकांश धातुएं कठोर होती है, इन्हें आसानी से नहीं काटा जा सकता है। सभी धातुएं कठोरता के अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि अधिकांश धातुएं जो कठोर होती है इन्हें आसानी से नहीं काटा जा सकता है। सभी धातुओं की कठोरता अलग अलग होती है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि यहाँ पर बताया जा रहा है धातु कठोर है, लेकिन इनके भी कुछ अपवाद है स्टूडेंटों। तो मुलायम, यहाँ पर बात करेंगे मुलायम धातु, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, ये तीन ऐसे धातु हैं इनको मोम की भांति यानी मोम की भांति इनके चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। ये बहुत ही मुलायम होती है और ये धातु के अपवाद है, यानी इनसे कुछ अलग हटके ही ये कार्य यहाँ पर करते हैं। अब यहाँ पर बात करेंगे ध्वनिकता। ध्वनिकता की यहाँ पर बात करेंगे कि धातुओं पर किसी वस्तु से आघात या मारने पर जब विशेष ध्वनि उत्पन्न होती है इसे ध्वनिकता कहते हैं। यानी किसी धातु से यानी किसी धातु पर हम किसी पदार्थ से चोट मारते हैं, यानी किसी वस्तु पर उस धातु पर चोट मारते हैं तो उस धातु में जो ध्वनि उत्पन्न होती है वही ध्वनिकता कहलाती है। आप यहाँ पर देख सकते हो, मंदिर में आप सभी स्टूडेंट जाते होंगे, नहीं जाते होंगे तो आपने स्कूल की घंटी जरूर देखी होगी। जब उस पर हम मारते हैं तो उसमें कुछ ध्वनि उत्पन्न होती है, जैसे घंटी, वाद्य यंत्र। तो स्टूडेंटों अब बात करते हैं घनत्व। घनत्व की यहाँ पर बात करेंगे, जिन धातुओं का घनत्व पानी के घनत्व से ज्यादा होगा वह धातु में पानी में आसानी से डूब जाएगी। आप सभी स्टूडेंटों को पता है कि जब जिस धातु का घनत्व अधिक होगा वो आसानी से पानी में डूब जाएगी और जिन धातुओं का घनत्व कम होगा वो पानी के ऊपर तैरेगी। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं, आप यहाँ देख सकते हो स्टील की चम्मच जो पानी में आसानी से डूब चुकी है। क्यों? क्योंकि इसका घनत्व पानी के घनत्व से अधिक है इसलिए डूब गई है। कील आप यहाँ देख सकते हो, ये भी डूब गई है क्योंकि इसका घनत्व पानी के घनत्व से अधिक है। कुछ धातुओं का घनत्व कम होने के कारण पानी पर तैरती है। आप सभी स्टूडेंटों को यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिनका घनत्व अधिक होगा वो पानी में डूब जाएगी और जिनका घनत्व कम होगा वो पानी के ऊपर तैर जाएगी। अब यहाँ पर इसके भी कुछ अपवाद होते हैं। अपवाद की यहाँ पर बात कर लेते हैं। सोडियम, पोटेशियम हल्के या घनत्व कम होने के कारण पानी में तैरने लगते हैं। तो ये क्या होते हैं, सोडियम और पोटेशियम हल्के या घनत्व उनका कम होने के कारण ये क्या होते हैं स्टूडेंटों, ये पानी के ऊपर तैरने लगते हैं। ये क्या है, इनके अपवाद है। गलनांक की यहाँ पे बात करेंगे। अब गलनांक की यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर बात कर लेते हैं, वह ताप जिस पर कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है उसे पदार्थ का गलनांक कहते हैं। तो हम आपको सरल भाषा में समझा देते हैं कि आपने कभी बर्फ देखा है, बर्फ का टुकड़ा होता है वो ठोस अवस्था में होता है, लेकिन जब उसको आप फ्रिज से बाहर रख दोगे तो वो ठोस से द्रव अवस्था में बदल जाएगा। यही गलनांक कहलाता है, यानी ठोस से द्रव अवस्था में बदलना गलनांक कहलाता है। धातुओं की कठोरता के कारण इनके गलनांक उच्च होते हैं। तो यहाँ पे क्या बताइए, तो धातुओं की कठोरता के कारण इनके गलनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं। जैसे लोहा Fe गलनांक कितना होता है, 1593 सेल्सियस डिग्री सेल्सियस होता है। 1593 डिग्री सेल्सियस इसका होता है लोहे का गलनांक। अब यहाँ पे भी इसके कुछ अपवाद है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि
वह ताप जिस पर कोई ठोस अवस्था द्रव अवस्था में बदल जाती है और धातु के कठोरता के उच्चकरण का गलनांक भी उच्च होता है। लेकिन अपवाद क्या दे रखा है, गैलियम सीजियम, इनको हाथ की हथेली पर रखने पर पिघलने लगती है। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि गैलियम और सीजियम, आपको एग्जामिनर की ओर से पूछा जा सकता है कि गैलियम और सीजियम ऐसी दो धातु आपको बताना है जो हथेली पर रखने पर पिघलने लगती है। तो आपको बता देना है गैलियम और सीजियम, इनका गलनांक बहुत ही कम होता है। तो आप स्टूडेंटों, ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। उसी में चालकता हम आपको यहाँ पर बताएंगे, धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती है। सुचालक किसे कहते हैं, जिसमें विद्युत धारा की प्रवेश हो सके, यानी विद्युत धारा आसानी से प्रवेश कर सके, वही सुचालक होती है। इसी कारण घर में खाना बनाने के बर्तन लोहे, ये तांबे तथा एल्युमिनियम के बने होते हैं, यानी ये आसानी से यानी जल्दी से गर्म हो चुके, इसलिए इनके इसलिए ये किसके बनाए जाते हैं, ये सुचालक होने चाहिए। इसलिए खाना बनाने के बर्तनों को लोहे, तांबे, एल्युमिनियम के बने होते हैं, यानी ये जल्दी से गर्म हो सके। यहाँ पर आप देख सकते हैं डायग्राम हम बता रहे हैं, लोहे की छड़ यहाँ पर बता रहे हैं हम आपको, और आप यहाँ पर देख सकते हैं लोहे की छड़ और स्टील का चमचा। तो यहाँ पर स्टूडेंटों ये गलत हो चुका है, यहाँ पर ये क्या है, लकड़ी की ये छड़ है, किसकी है स्टूडेंटों, लकड़ी की छड़ है, और एक साइड हम आपको बताते हैं स्टील का चम्मच। तो यहाँ पर आप स्टील के चम्मच को जैसे यहाँ पर गर्म करेंगे, और यहाँ पर सबसे पहले जो स्टील का चम्मच है वो गर्म यहाँ पर हो जाएगा, और जो लकड़ी की है वो लकड़ी यहाँ पर मैं आपको डालूंगा, जो लकड़ी होगी वो यहाँ पर आप देखेंगे तो वो यहाँ पर गर्म नहीं होगी। यानी आपको पता लग चुका है कि लोहे की स्टील की चम्मच वो जल्दी गर्म होगी, यानी आप सभी को पता लग चुका है कि सुचालक होते हैं, धातु ऊष्मा के सुचालक होते हैं। और लकड़ी हम आपको यहाँ पर बताएंगे तो लकड़ी जल्दी गर्म यहाँ पर नहीं होगी। नोट यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि चांदी Ag ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है, यानी बहुत ही अच्छा चालक है चांदी यहाँ पर बताया गया है। सबसे कम चालक यहाँ पर लेड यहाँ पर बताया गया, यानी सीसा सबसे कम चालक यहाँ पर बताया गया है। आघात वर्धनीयता, आघात वर्धनीयता की यहाँ पर बात करेंगे। आघात वर्धनीयता का अर्थ होता है आघात पीटना तथा वर्धन बढ़ना, अर्थात पीटने पर फैलता या बढ़ता है। धातु के इसी गुण के कारण हथौड़े के पीट कर इनका चादर बनाया जाता है। आप सभी स्टूडेंटों ने समझ में आ गया होगा कि किसी धातु को पीट कर उसको पतले चादर के रूप में बदलना, यही आघात वर्धनीयता कहलाता है। यहाँ पर आप धातु का टुकड़ा देख सकते हैं और धातु की यहाँ पर सीट देख सकते हैं। ये टुकड़ा इस प्रकार सा था, जब इसको हथौड़े पर इसमें मार मारी गई यानी इसको पीटा गया तो ये चादर के रूप में बदल गया, यानी सीट के रूप में यहाँ पर बदल चुका है। अब यहाँ पर नेक्स्ट बात कर लेते हैं विद्युत चालकता। तो विद्युत चालकता यहाँ पे बताते हैं धातुओं में विद्युत धारा का प्रवाह होने के कारण वे विद्युत के सुचालक होते हैं। तो विद्युत यहाँ पे दे रखा है कि धातु में विद्युत धारा का प्रवाह होने के कारण वह विद्युत का सुचालक होता है। नोट, चांदी विद्युत का सर्वोत्तम चालक है, यानी बहुत ही अच्छा चालक कौन सा है, चांदी विद्युत का बहुत ही अच्छा चालक है। प्रयोग, धातु से विद्युत परिपथ पूर्ण होने पर बल्ब प्रकाशित होता है, अतः हम कह सकते हैं कि धातु विद्युत का सुचालक होता है। बिल्कुल यहाँ पे परिपथ ये पूरा बन जाएगा तो ये प्रकाशित हो जाएगा बल्ब, और मैं यहाँ से वायर बीच में से काट दूंगा और ये बल्ब बुझ जाएगा, यानी ये परिपथ पूर्ण नहीं है। और जैसे ही उस वायर को मैं दोबारा से लगा दूंगा तो ये क्या, बल्ब जल जाएगा। तो आप सभी स्टूडेंटों को पता लग गया कि विद्युत चालकता होती है। तन्यता की यहाँ पर बात करेंगे तो तन्यता की यहाँ पर बात करते हैं। तन्यता, धातु का वह गुण जिसके कारण उसे खींचने पर आसानी से तार में बदल जाती है, तन्यता कहलाती है। धातु को वह गुण जिसको खींचने पर आसानी से तार में बदल जाती है, यह क्या कहलाती है स्टूडेंटों, तन्यता कहलाती है। नोट, सोना सबसे अधिक तन्य धातु है। तो सोना सबसे अधिक तन्य धातु, 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है 1 ग्राम सोने से। तो स्टूडेंटों, ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लग रही होगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अब जो भी जितने भी थे धातु के हमने आपको बता दिए भौतिक गुण, 11 भौतिक गुण थे, आप सभी 11 भौतिक गुण देख लिए होंगे।
अब यहाँ पर बात करेंगे अधातु किसे कहते हैं और इसके भौतिक गुण भी हम आपको बताएंगे। अधातु के टॉपिक आ चुका है अधातु, जबकि वह पदार्थ जो चमक रहित होते हैं यानी इसमें जो चमक नहीं होती है वह क्या कहलाते हैं, अधातु कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर बात करते हैं सल्फर, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। आप सभी स्टूडेंटों ने सुन लिया सल्फर, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। अब यहाँ पर बात करेंगे अधातु के भौतिक गुण धर्म। तो अधातु के भौतिक गुण धर्म आप यहाँ देख सकते हैं, भौतिक अवस्था, रंग, चमक, कठोरता, ध्वनिकता, घनत्व, गलनांक, और ये हम आपको ऊष्मीय, विद्युत चालकता, भंगुरता, यानी इसके 9 पूरे भौतिक गुणधर्म यहाँ पर दे रखे हैं। भौतिक अवस्था, रंग, चमक, कठोरता, ध्वनिकता, घनत्व, गलनांक, ऊष्मीय, विद्युत चालकता, भंगुरता। अब इन सभी के मैं टॉपिक स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूँ, पूरा मैं आपको बताने की कोशिश यहाँ पर करूंगा। भौतिक अवस्था, तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, अधातुओं की बात हो रही है। सामान्यतः पर अधातुएं तीनों अवस्था में होती है। तो आपसे भी पता है कि भौतिक अवस्था में सामान्यतः पर धातुएं तीनों अवस्था में होती है, हो सकती है या होती है। तो आप यहाँ देख सकते हैं पहली अवस्था आएगी ठोस, और हम आपको बताएंगे ठोस, फिर होगी द्रव, फिर होगी गैस। तो ठोस की यहाँ पर बात कर लेते हैं कार्बन, यहाँ पर सल्फर की बात कर लेते हैं और आयोडीन। कार्बन, सल्फर और आयोडीन ये अधातु है जो ठोस अवस्था में होती है। ब्रोमीन, यहाँ पर ब्रोमीन की बात कर लेते हैं। तो ब्रोमीन ऐसी धातु है जो अधातु है, ब्रोमीन ऐसी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। गैस यहाँ पर बात कर लेते हैं, अधातु गैस कौन कौन सी है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। अब यहाँ पर रंग के रूप में यहाँ पर बात करेंगे, रंग, अधातु विभिन्न रंग की होती है, लेकिन धातुएं विभिन्न रंग की नहीं होती थी, वे गहरे या दूसरे रंग की होती थी, गहरे या दूसरे रंग की होती थी। लेकिन अधातुएं विभिन्न रंग की होती है, जैसे सल्फर होता है पीला, क्लोरीन गैस होती है हरी और पीली, फॉस्फोरस होता है लाल व सफेद। तो फॉस्फोरस लाल व सफेद होता है, और क्लोरीन यहाँ पे हरी व पीली होती है, सल्फर यहाँ पर पीला होता है। अब यहाँ पर चमक की यहाँ पर बात कर लेते हैं, चमक। तो अधातु की यहाँ पर चमक की बात कर लेते हैं। तो चमक, अधातु में चमक नहीं होती है, ये प्रकाश का परावर्तन नहीं करते हैं, इनमें चमक भी नहीं होती है और ये प्रकाश का परावर्तन भी नहीं करती है। यहाँ पर अपवाद की यहाँ पर बात कर लेंगे कि इनमें चमक भी नहीं होती है और प्रकाश का परावर्तन भी नहीं होता है, लेकिन इनसे हटके कुछ और होता है। तो जैसे वो होता है अपवाद, तो अपवाद इन सभी से हटके करता है। जैसे हीरा व आयोडीन ये चमक युक्त होती है, ये अधातु जो होती है ये चमक युक्त होती है। हीरा और आयोडीन ये क्या है, इनके अपवाद है, लेकिन अधातु चमक युक्त नहीं होती है, लेकिन इनके अपवाद है। हीरा और आयोडीन ये चमक युक्त होती है। अब यहाँ पर कठोरता की यहाँ पर बात करेंगे, कठोरता, कठोरता की यहाँ पर बात कर लेते हैं। अधातु नरम अथवा भुरभुरी होती है, अधातु क्या होती है, नरम होती है और भुरभुरी होती है, यानी सल्फर को चाकू से काट सकते हैं। तो स्टूडेंट आप सल्फर को चाकू से काट सकते हैं, अधातु जो सल्फर है उनको आप चाकू से काट सकते हैं। इनके अपवाद होते हैं, यहाँ पर बताया जा रहा है नरम और भुरभुरी होती है, लेकिन अपवाद क्या, हीरा अधातु होने के बाद भी कठोर होती है। तो हीरा क्या है, अधातु है, जब भी ये कठोर होता है ये क्या है, अपवाद है। ये कार्बन का अपर रूप है, तो स्टूडेंट कार्बन का अपर रूप है। अब यहाँ पर बात करेंगे ध्वनिकता, यहाँ पर ध्वनिकता की बात करेंगे। तो यहाँ पर दे रखा है ये धातुएं के सामान टकराने पर, पीटने पर विशेष ध्वनि उत्पन्न नहीं करती है, कि अधातु किसी भी प्रकार की कोई ध्वनि यहाँ पर उत्पन्न नहीं करती है और इनमें ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। धातु में ओनली ध्वनि उत्पन्न होती है और अधातुओं में ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। घनत्व की यहाँ पर बात कर लेते हैं, अधातुओं का घनत्व कम होता है। तो अधातुओं का जो घनत्व होता है वो बहुत ही कम यहाँ पर होता है। हम आपको उदाहरण यहाँ पर देकर बता रहे हैं, जैसे आपने पेन का ढक्कन देखा होगा और आप किसी
पात्र में जिसमें पानी भरा हुआ है उस पेन के ढक्कन को उसमें डालना तो वो ढक्कन ऊपर तैरता हुआ रहेगा, यानी इनका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। पेंसिल का टुकड़ा भी आपने देखा होगा, लकड़ी का गुटका आपने देखा होगा, इन सभी वस्तुओं का घनत्व जल से कम होने के कारण जल की सतह पर तैरती रहती है। तो घनत्व भी आपको पता लग गया है। स्टूडेंटों अब गलनांक की यहाँ पर बात करेंगे कि गलनांक किसे कहते हैं। अधातुओं के गलनांक बहुत कम होता है। अधातु का जो गलनांक होता है वो बहुत ही कम होता है। स्टूडेंट यहाँ पर मिसप्रिंट हो चुकी है, सॉरी उसके लिए। तो धातुओं का गलनांक बहुत ही कम होता है। अपवाद है कि ग्रेफाइट, हीरा, कार्बन के अपर रूप, इनका गलनांक बहुत ही अधिक होता है। तो इनका गलनांक बहुत ही अधिक होता है, लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि धातुओं के गलनांक बहुत कम होता है। लेकिन अपवाद यहाँ पर बताए जा रहे हैं ग्रेफाइट और हीरा, कार्बन के अपर रूप, इनका गलनांक बहुत ही अधिक होता है। अब यहाँ पर हम आपके बात कर लेते हैं ऊष्मीय एवं विद्युत चालकता। सामान्य अधातु ऊष्मा एवं विद्युत के कुचालक होते हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि अधातु सामान्य ऊष्मा के कुचालक होते हैं, यानी इसमें विद्युत धारा प्रवेश नहीं करती है। लेकिन इसके भी कुछ अपवाद है स्टूडेंटों। अपवाद उसे बोलते हैं जो इनसे हटकर कुछ अलग ही अपने गुण प्रदर्शित करते हैं। जैसे ग्रेफाइट है जो विद्युत का सुचालक है। ग्रेफाइट अधातु है जब भी ये विद्युत का सुचालक है। यह क्या है, इसका अपवाद है। भंगुरता की यहाँ पर बात कर लेते हैं। भंगुरता अधातुओं को हथौड़े से पीटने पर चूरे या टुकड़े में बदल जाते हैं, इसे भंगुरता कहते हैं। यानी हमने एक हथौड़ा लिया और एक कोयला लिया, उस पे जैसे मैं हथौड़े से मारूंगा तो वो क्या है, क्या वो चूरन या टुकड़े के रूप में बदल जाता है। यही भंगुरता कहलाती है। जैसे कोयले का बड़ा टुकड़ा बारीक कोल चूरन में परिवर्तित हो जाता है। यह अधातु के गुण भंगुरता कहलाता है। तो ये अधातु के गुण भंगुरता कहलाती है। स्टूडेंटों कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मिसप्रिंट हो गई, इसके लिए आप सभी स्टूडेंटों से मैं सॉरी मांगता हूं। आप सभी स्टूडेंटों को वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। भंगुरता आप सभी स्टूडेंटों को पता लग गया है कि कोयले का एक टुकड़ा हम लेंगे, उसके जैसे ही हम हथौड़े के ऊपर उसको मारेंगे तो वो चूर्ण बन जाएगा, यानी कोल चूर्ण वो बन जाएगा। आप ये डायग्राम देख सकते हैं, कोयले का टुकड़ा। तो स्टूडेंटों हमने आपको इसमें धातु व अधातु के बारे में बताया और ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। इसमें हम आपको रासायनिक गुणधर्म इसमें बताए थे, भौतिक गुणधर्म हम आपको इसमें बताए थे। अब रासायनिक गुणधर्म के ऊपर वीडियो आएगी, सेकंड पार्ट जल्दी ही आपका आएगा। मैं आप सभी स्टूडेंटों से अनुरोध करता हूं इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करना उन सभी स्टूडेंटों के पास जो स्टूडेंट अभी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, उनके पास किसी आर्थिक स्थिति के कारण वो कोचिंग नहीं जा पाते हैं। तो उन स्टूडेंटों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना। मैं आप सभी स्टूडेंटों से यही अनुरोध करता हूँ और इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आपके लिए आएगी।